Hello bachcho, let's read out the question first. We arrange for two blocks to undergo simple harmonic motion along adjacent parallel paths with amplitude A. What is their phase difference if they pass each other in opposite directions whenever their displacement is A by 2? So यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमने दो ब्लॉक्स को क्या कर दिया है, अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन अरेंज कर दिया है। अब वो पैरेलल पाथ में मूव करते हैं विथ ही एम्पलीट्यूड ऑफ ए, यानी कि कैपिटल ए। सो हम बताना है उन दोनों के बिटवीन में फेज डिफरेंस कितना होगा जब वो एक दूसरे को पास कर रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और उनके बिटवीन में डिस्प्लेसमेंट होगा कैपिटल ए बाय 2 के बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसमें हम जो सर्कुलर पोजीशन का जो कंसेप्ट है वो लगा देंगे फॉर दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल। सो देखिए क्या हो रहा है कि इस तरीके से बेसिकली दो पार्टिकल्स होंगे, राइट। वो पैरेलल पाथ में मूव कर रहे हैं। मैंने मान लिया पार्टिकल P यहाँ पर था, पार्टिकल Q यहाँ पर था। अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो ये राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यदि मैं मान लूँ इसको मीन पोजीशन है, ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन है। सो वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, a by 2। सो उस टाइम पर उनके बिटवीन में फेज डिफरेंस क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सो इसको यदि मैं सर्कुलर ग्राफ से रिप्रेजेंट करूं लाइक दिस, कि सर्कल में क्या होगा। सो बेसिकली ये उसकी मीन पोजीशन के लिए एक्सिस हो जाएगा, राइट। ये हमने यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होता है बेसिकली इस सर्कल का, उसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल मानते हैं, दैट इज कैपिटल ए के इक्वल। और आप यदि देख रहे होंगे, लेट सपोज कि जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है वो यहाँ पर कहीं पर भी तो है, दैट इज पी। सो बेसिकली ये उसकी पोजीशन होगी, यानी कि ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जो कि इक्वल हो जाएगा a बाय 2 की। और वाइल ये रेडियस तो हमें पता ही है a के इक्वल। उस तरीके से यदि मैं q को कंसिडर करूं, सो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग पोजीशन पर होना चाहिए q, इसीलिए वो इसकी सीध में आ जाएगा यहाँ पर। और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ये भी कितना आ जाएगा, a बाय 2 के इक्वल। और ये तो ऑलरेडी क्या था, a। सो बेसिकली यहाँ दोनों ही साइड में जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, थीटा। और इन दो P और Q की जो पोजीशन में जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही हो जाएगा उनके बिटवीन का फेज डिफरेंस, उस जिसको हम मान लेते हैं फाई, जो कि हमें फाइंड करना है। सो देखिए ये जो फेज डिफरेंस है ये किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस ऑफ 2 थीटा के इक्वल, ठीक है। सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले तो मैं थीटा फाइंड कर लेता हूँ। सो देखिए मैं P पॉइंट के लिए लगाता हूँ। सो P पॉइंट के लिए साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, ये हो गया 1/2। सो यहाँ से साइन ऑफ थीटा की वैल्यू हो गई 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होता है, 30, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 30 डिग्री, ठीक है। ये तो हो गया P के लिए कि वह P वाला पार्टिकल है। अब उसके बाद मैं सेकंड पार्टिकल की बात करूँ Q के लिए, सो Q के लिए भी सेम थिंग हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू a बाय 2 डिवाइडेड बाय a से कैंसिल, कितना हो गया 1/2। सो यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है 30, थीटा विल कम्स आउट टू बी 30 डिग्री, ठीक है। सो Q पार्टिकल के लिए भी एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। मुझे फाइंड करना था इन दोनों के बिटवीन में फेज शिफ्ट, जो इसको हमने लिख रखा है फाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 थीटा। सो ये जाएगा 2 इंटू थीटा कितना है, 30 डिग्री। सो ये हो जाएगा 60। सो 180 माइनस ऑफ 60 विल कम्स आउट टू बी 120 डिग्री। सो ये दोनों पार्टिकल के बिटवीन में फेज शिफ्ट कितने का आया है, जो भी फेज है फेज डिफरेंस, ओके, वो कितने का आया है, 120 डिग्री के बराबर। यही हो गया हमारा आंसर, और ये हमने कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ फेज डिफरेंस से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.